गुड मॉर्निंग बच्चों। क्षितिज 10वीं क्लास में क्षितिज काव्य भाग दूसरा पद देखिए। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पई उद्धव, नाही परत कही। इसमें गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं? हे उद्धव, हमारे जो मन की पीड़ा है, मन की जो बात है, रहस्य है, वो मन के माझ माने भीतर ही रह गया है। यानी हम किसी से भी अपनी पीड़ा कह नहीं सकती हैं, तो हमारे मन की पीड़ा हमारे मन में ही है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव किससे कही जाए, ना ही परत कही, कही नहीं पड़ती या कही नहीं जाती, कही नहीं जा सकती। गोपियाँ उद्धव से अपनी विवस्था बताती हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। और श्री कृष्ण के आने की जो अवधि है, उसकी आशा ही आधार बनी हुई है। श्री कृष्ण के आने की अवधि की आशा ही आधार बनी हुई है। अर्थात श्री कृष्ण ने वापस आने के लिए, गोकुल में वापस आने के लिए जो टाइम लिमिट, जो अवधि रखी है, उसी के को आधार बनाकर उसी की उम्मीद पर हम जीवित हैं। तन मन बिथा सही, और उसी के आधार पर हमने तन और मन से आज तक विरह की व्यथा सही है, बिछुड़ने का दुख झेला है। अब इन जोग संदेश सुनी। अब इन योग रूपी योग, अष्टांग योग के जो संदेश हैं, उनको सुन कर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ पर। बिरहिनी बिरह दही, हम विरहणियाँ विरह में जल रही हैं। अब जो है श्री कृष्ण तो आए नहीं, अवधि भी बीत गई, तो आशा भी टूट गई। अब बार बार श्री कृष्ण किसी न किसी को अष्टांग योग का संदेश देकर भेजते हैं कि सगुण ब्रह्म का ध्यान छोड़कर, श्री कृष्ण का ध्यान छोड़कर आप जो है अष्टांग योग अपनाइए और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करिए। इनको सुन करके हम विरहणियाँ, कुछ तो पहले ही दुखी थी, अब इन संदेशों को सुन कर और भी अधिक विरह की अग्नि में जल रही हैं। चाहती हुती गुहार जित हीते, उतते धार बही। जित हीते माने जहाँ से, चाहती हुती गुहार, गुहार चाहती थी, अर्थात जहाँ हम अर्जी लगाना चाहते थे। हम तो मानते थे कि हम श्री कृष्ण से अर्जी लगाएंगे, गुहार करेंगे, और क्योंकि वो राजा हैं, वो हमारा न्याय करेंगे, वो हमसे मिलेंगे। लेकिन उतते धार बही, जहाँ से गुहार सुनी जानी चाहिए थी, वहीं से योग संदेश की धार बह रही है। यानी एक के बाद एक संदेशवाहक को श्री कृष्ण भेज रहे हैं और बार बार निर्गुण ब्रह्म का अष्टांग योग से भजन करने का सुझाव दे रहे हैं। कुल मिलाकर गोपियाँ इसे श्री कृष्ण का अन्याय मानती हैं। वो कहती हैं कि हमें तो अवधि की आशा थी, अवधि भी खत्म हो गई, अब तो जो है ये बार बार योग के संदेश आ रहे हैं, इनको सुनकर हमारी विरह की अग्नि और अधिक जल उठी है, हम दुखी हो गई हैं। हमें श्री कृष्ण से ये आशा थी कि वो राजा हैं, वो हमारी अर्जी सुनेंगे, हमारे साथ न्याय करेंगे, अर्थात हमारे श्री कृष्ण में हमारे पास आएंगे। लेकिन अब तो वहीं से योग संदेश के सुझावों की लाइन लग गई है, धारा बह चली है। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर जादा न लही। सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, अब भला हम धैर्य धारण क्यों करें, क्योंकि जो उद्धव हैं वो गोपियों को बीच बीच में समझाते हैं कि तुम जो है किसी पराये पुरुष के बारे में मिलने की बात तुम कहोगे तो तुम्हारी सामाजिक मर्यादा का क्या होगा, लोग तुम्हें तरह तरह से आरोप लगाएंगे या कुछ लांछन लगाएंगे। तो कहती हैं अब भला क्या मर्यादा रह गई है, अब हम धैर्य क्यों धारण करें जबकि मर्यादा ही नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण राजा होकर प्रजा को न्याय नहीं दे रहे हैं, फिर प्रजा भला राजा की बात क्यों माने, इस मर्यादा का पालन क्यों करे। तो श्री कृष्ण ने ही मर्यादा नहीं रखी, मर्यादा ने नहीं माने मर्यादा नहीं रखी, तो भला अब हम मर्यादा क्यों निभाएं। तो कुल मिलाकर इसका भावार्थ ये हुआ कि गोपियाँ श्री कृष्ण के बिना दुखी हैं और वे निर्गुण ब्रह्म
की तुलना में सगुण ब्रह्म का भजन छोड़ना नहीं चाहती हैं और श्री कृष्ण को एक राजा के रूप में न्यायकारी मानते हुए उनसे आशा लगाए हुए हैं। जब वो इस आशा को तोड़ देते हैं और योग के लिए संदेश भेजते हैं तो वो अत्यधिक दुखी हो जाती हैं, विरह की अग्नि में जलने लग जाती हैं और उल्हाना देती हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत वही सारे के सारे काव्य सौंदर्य रहेंगे कि ब्रज साहित्यिक ब्रज भाषा है, और आप कह सकते हो कि यहाँ पर शांत रस भी आप लिख सकते हो, भक्ति रस लिख सकते हो, कुछ लोग श्रृंगार रस भी मानते हैं। श्रृंगार रस इसलिए कि श्री कृष्ण से उनका प्रेम है, भक्ति रस इसलिए कि श्री कृष्ण की वो भक्ति करती हैं, और शांत रस जो है जहाँ भक्ति रस होता है वहाँ पर शांत रस भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप भक्ति रस लिखते हैं तो ठीक है। अनुच्छेद नंबर 3, पद नंबर 3, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। अब गोपियाँ जो उद्धव है उससे उल्हाना देते हुए आगे कहती हैं कि हमारे श्री हरि जो हैं श्री कृष्ण, वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी की लकड़ी उपमा क्यों दी गई? क्योंकि हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी रखता है, लकड़ी को पकड़ लेता है तो उसको छोड़ता नहीं, वो जहाँ जाता है लकड़ी उसके साथ रहती है। ऐसे ही हमारे हृदय में श्री कृष्ण को हमने बिठा लिया है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को छोड़ नहीं पाता, हमारा हृदय श्री कृष्ण को छोड़ नहीं पा रहा है। और यहाँ रूपक अलंकार भी बनता है, लक्षणा से शक्ति है, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। और मन कर्म और वचन से नंद नंदन को इस हृदय ने जो है दृढ़ता से पकड़ लिया है। और जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान कान जकरी। और अब तो हम जागते सोते सपने में और दिन में तथा रात्रि में सब जगह कान्हा कान्हा ही जकड़ी माने जपती रहती हैं। हम श्री कृष्ण का ही भजन करती रहती हैं। कान कान में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी। सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। अब कहती हैं कि जो तुम अष्टांग योग का उपदेश लेके आए हो वह तो सुन करके हमें ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो, जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। और तुम तो ऐसी बीमारी हमारे लिए ले आए हो जो आज तक हमने न देखी है, न सुनी है और न कभी करी है। इसलिए हमें निर्गुण ब्रह्म का भजन करने का कोई अभ्यास नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। हमने इसको कभी जिंदगी में आज तक देखा सुना या किया नहीं है, इसलिए हमारी इसमें कोई रुचि नहीं है। यह तो सूर तिन्ही लें सोपो जिनके मन चकरी। और सूरदास जी बताते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, यह तो उन्हीं को सौंप दीजिए जिनके मन में चक्री हो, अर्थात भ्रम हो, चक्र हो, जिनका मन एक जगह स्थिर न होता हो, बार बार घूमता हो, विचलित होता हो। चक्री माने चक्र माने गतिशील, स्थिर न होना, जिसका मन स्थिर नहीं है, निश्चयात्मक बुद्धि जिसके अंदर नहीं है, उन्हें यह ब्रह्मपूर्ण योग से अष्टांग योग संदेश सिखाइए। हमारे मन में ये स्थिर है, पक्का निश्चय है कि हम श्री कृष्ण की ही भक्ति करेंगे, इसलिए हम इस उपदेश को नहीं मानेंगे। नंद नंदन इसके अंदर न वर्ण की आवृत्ति के कारण, और करवी ककरी इसके अंदर क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। चौथा पद देखिए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब गोपियाँ अगला उल्हाना देती हैं व्यंग्यात्मक शैली में, व्यंजना सब शक्ति है यहाँ पर, कि श्री हरि श्री कृष्ण जो है वो राजनीति पढ़ आए हैं, हमें यकीन हो गया है। समझी बात कहत मधुकर के, मधुकर ने जो, मधुकर किसको कहा गया? वैसे भंवरा होता है, लेकिन भंवरे के माध्यम से यहाँ उद्धव को भंवरा कहा गया है, क्योंकि भंवरा जैसे भूं भूं करते हुए इधर उधर भ्रमता है। गोपियाँ मानती हैं कि व्यर्थ में बोलता हुआ, व्यर्थ के संदेश देता हुआ उद्धव फिर रहा है। तो कहती हैं मधुकर के, यानी कि
उद्धव के संदेश को, कहे हुए संदेश को सुनकर ही हम समझ गए हैं कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं। तो यह समाचार हमें प्राप्त हो गया है, ये पता चल गया है कि श्री कृष्ण अब राजनीति में पारंगत हो गए हैं, वो हमें जो है गुमराह कर रहे हैं। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले ही बहुत चतुर थे, अब तो गुरु ने उनको राजनीतिक ग्रंथ भी पढ़ा दिए हैं, इसलिए वो और भी ज़्यादा चालाक, हेरा फेरी करने में माहिर हो गए हैं। इसमें भी व्यंजना सब शक्ति है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उन्होंने जो योग के संदेश भेजे हैं, पठाए माने भेजे हैं, इससे उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का पता चलता है कि वो कितने सयाने, कितने चालाक हो गए हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जुहुते चुराए। हे उद्धव, पहले के लोग बड़े भले थे, यानी प्राचीन काल के लोग बहुत भले होते थे, जो दूसरे के परहित में, दूसरे के हित के लिए डोलते फिरते थे, दौड़ धूप करते फिरते थे। डोलत धाये, दौड़े फिरते थे। अब अपने मन फेर पाए हैं चलत जुहुते चुराए। अब हम वही चीज़, अपने मन की वही चीज़ दोबारा पाना चाहते हैं जो जाते समय श्री कृष्ण चुरा ले गए थे, अर्थात हमारा हृदय वापस चाहते हैं। कुल मिलाकर के गोपियाँ ये कहती हैं कि श्री कृष्ण जो है, उद्धव जो संदेश लेके आए हैं वो उस परंपरा का उल्लंघन है जिसमें लोग परहित में डोलते हैं, जबकि उद्धव हमारा अहित करने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, दूसरे की बुराई के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। और श्री कृष्ण हमारा मन चुरा कर ले गए थे, कम से कम हमें हमारा वो हृदय, वो मन वापस मिलना चाहिए। तय क्यों अनीति करें आपुन जो और अनीति छुड़ाए। कि श्री कृष्ण तो राजा हैं, राजा कभी अनीति नहीं करते, दूसरों से भी अनीति छुड़वाते हैं, फिर वो हमारे साथ अनीति यानी अन्याय अत्याचार क्यों कर रहे हैं। और राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा जाहिने सताए। सूरदास जी बताते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव, राजधर्म तो उसको कहते हैं, ये कहता है, राजधर्म तो ये कहता है कि प्रजा सताई न जाए, यानी राजा का ये धर्म होता है कि वो प्रजा को दुख न दे, जबकि श्री कृष्ण तो उल्टे प्रजा को ही सता रहे हैं। जो प्रजा उनके बिना एक क्षण भी जी नहीं सकती, उसको उन्होंने भुला दिया है, छोड़ दिया है। कुल मिलाकर गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और व्यंजना सब शक्ति दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आप 4 पैरे आपके हो गए हैं, ये आपने करने हैं सप्रसंग व्याख्या, और उसके बाद जो है अभ्यास कराएंगे अगले वीडियो में।